अभी तक रो रहा है क्या कुछ? साइलेंस करना है। क्या होता है फ्रैक्शन? इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? ऑफ पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब क्या होगा? पूरे हिस्से का पार्ट ऑफ गड्ढे का। इसका मतलब क्या है? कोई चीज का हिस्सा। कोई चीज का एक हिस्सा है कि नहीं? कोई भी एक चीज उसका एक हिस्सा यानी एक पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल रोटी वाला स्पंटा बता एक पिज्जा है। पिज्जा 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 किस स्पेलिंग में आती है? PIZZA। है ना? और कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। एक पिज्जा 10 लोग। 10 पीपल है कि नहीं? तो एक पिज्जा 10 लोगों में बांटना है और 10 को सेम जाना, 10 सेम चाहिए, सेम पीस। सेम पीस। तो क्या करना है? इसको डिवाइड करो। डिवाइड करूँगा ना। हाँ। एक को दो से, या तो एक पिज्जा के कितने पार्ट्स करूँगा मैं? 10 है कि नहीं? ये 4 हो गए और इससे क्या करो? और कैसा किया? ऐसे 8 हो जाएगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 10 की जगह 8 लिख दो। तो 4 लाइन से कितने पार्ट लिए टोटल? 8। तो अपने को कितने लाइन करना पड़ेगा? 5। तब जाके कितने पीस होंगे? तो फिर एक बार जैसे कि ये है, ये है, ये तीसरी, सर वहाँ क्या कर रहे हैं? चौथी, पांचवी। अभी कर लेना, ठीक है? तो एक पार्ट कितना होगा? तो एक वन पार्ट है, एक पार्ट, उसी का नाम है फ्रैक्शन। ठीक है? जैसे इसमें ऐसी पिक्चर दिखेंगे, न्यूमरेटर पार्ट वाली और है कि नहीं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है 0 नहीं होगा। और नंबर ऑफ डिवीजन यानी डिवीजन 0 हो सकता है क्या? किसी भी चीज का नहीं हो सकता है कि नहीं? तो एक पार्ट कितना होगा लिखना है। तो देखो कितने का, एक पिज्जा का कितने पार्ट किया अपन ने? 10। तो एक पार्ट कितना होगा? 1/10। कितना होगा? 1/10। तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 2/10 1/10। ये भी 1/10, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब इक्वल भाग है, इक्वल पार्ट्स है। ये क्या है? सब इक्वल पार्ट्स है ना? है कि नहीं? नहीं तो फिर कोई क्या करता है कि मुझे ज़्यादा होना, तो जैसे कि पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है 2 लोग हैं, तो क्या करेंगे? आधा। और आधा भी कैसे करते हैं? जिसको ज़्यादा होना वो ज़्यादा पूरा, आधे भी थोड़ा मैं काटूंगा। हाँ मैं काटूंगा और आधे से ज़्यादा वो हिस्सा उसका हो जाता है कि नहीं? वैसे काटता है ना। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? तो ईच पार्ट ऑफ द होल इज 1/10। ठीक है? तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं टोटल? 10 पार्ट्स है ना? तो 10 बार इनका प्लस करो तो क्या कितना पिज्जा आना चाहिए? एक पिज्जा आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये 1/10 पिज्जा हुआ ना? 1/10 पिज्जा ऑफ द होल पार्ट है कि नहीं? होल पीस। हाँ। कितना होगा ये टोटल? 10/10।
तो ऐसे कितने बार 10 बार कितना होगा डिनोमिनेटर सेम है ऊपर का एडिशन तो 1 कितने बार है 10 बार है तो कितना होगा 10 बार तो ये हमेशा कितना 1 पिज्जा निकला ना बराबर है कितना निकला 1 पिज्जा निकला ठीक है तो इसी का नाम भी है फ्रैक्शन तो बराबर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो मुझे बताओ तो न्यूमरेटर हमेशा फ्रैक्शन में क्या हो सकता है बड़ा होगा छोटा होगा या छोटा छोटा हमेशा क्या होगा छोटा या फिर इक्वल समझे जैसे एक पिज्जा एक ही व्यक्ति को देना है तो वो एक तो क्या हो सकता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम न्यूमरेटर लेस देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर होगा ठीक है जैसे कि देखो एक पिज्जा को 10 लोगों में बांटे एक पिज्जा को अपन 1 लोगों में भी बांट सकते हैं लेकिन एक पिज्जा को एक ही पिज्जा को बांट सकते हैं ना 100 में भी बांट सकते हैं 1000 में भी बांट सकते हैं लेकिन कभी मैंने बोला ये 3/2 इसका मीनिंग क्या हुआ दो पिज्जा है 3 लोगों को 3 लोगों को बांटे 2 पिज्जा है क्या 3 है ना तो ये होल होगा क्या नहीं हुआ ना लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ पार्ट ऑफ होल ठीक है यानी पूरे का एक हिस्सा उसी का नाम है फ्रैक्शन लेकिन यहाँ पे तो 3 पिज्जा है ना 3 पिज्जा 2 में कट करना है तो 2 लोगों में बांटना है तो क्या होगा 1.5 जाएगा ना 1.5 है कि नहीं एक पिज्जा और आधा पिज्जा ऐसे 2 व्यक्ति में जाएगा ना तो फ्रैक्शन होगा क्या नहीं फ्रैक्शन यानी क्या होगा एक पार्ट इंच से बन जब भी अपन को ये रैशनल होगा है कि नहीं तो हर एक जो फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर होगा है कि नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा या बराबर होगा डिनोमिनेटर से ठीक है फ्रैक्शन के इसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा या इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर ठीक है ये कंडीशन तो मुझे बताओ ये क्या 1/10 एक हिस्सा और 2 हिस्सा तो दोनों हिस्सों का सम कितना होगा जैसे फर्स्ट वाला हिस्सा है सेकंड वाला पार्ट है कि नहीं तो कितना होगा टोटल 2 पार्ट का सम 2/10 2/10 3 का 3/10 ये आधा कितना होगा आधे में 5 पार्ट है ना 5/10 ये कितना 1/2 हाँ। हाफ होता है ना बराबर है ना हाँ ये पूरा है पूरे का आधा तो हाफ ये होगा 1/2 1/2 ठीक है इतना समझा हाँ लिखोगे जल्दी लिखना क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास हो गया लिख ले दे सर कल तेरे पिताजी के साथ ये क्या हाँ बोला ना सोच लेना पहले फिर बाद में बोलना अब वो बोल रहा था तेरे पिताजी के साथ है ना फिर मुझे क्या लगा पता है क्या जाने के बाद बाप बताओ को जाने बोला, के बेटा बोला, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसके है ज्यादा दिक्कत मुझे लग रहा था ये बात लेकिन फिर बाद में देखा अरे बेटी का कुछ डिफरेंट तो फिर समझा ये श्रेया वो डांट है तेरे को डांट नहीं है वेट साइलेंट हुआ क्या देखे बेटा कंडीशन क्या थी उसकी if the numerator is less than equals to डिनोमिनेटर यस वो एक पार्ट होगा किसका फ्रैक्शन एक पूरे का एक पार्ट होगा वो ठीक है
इसका आधा हिस्सा क्या होता है? एकदम सेंटर से, एकदम सेंटर, ये कंसिडर सर्कल क्या होता है जिसके और रेडियस इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होता है ना, फ्रॉम द सेंटर एंड सर्कम ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना ये पूरा सर्कल क्या है? रोज सर्कल है ना? यस। ये कितना पार्ट होगा? 1/2 और ये 1/2 इसी का नाम होता है हाफ, बोलते हैं ना अपन। यस। Yes, semicircle. ठीक है, समझा? ये डिग्री कितनी होती है? 180, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यस। और ये भी 180. टोटल कितने का होता है सर्कल? 360 डिग्री. 360 डिग्री टोटल सर्कल। 360 डिग्री। ठीक है, यस। तो मैंने कभी बोला कि आधा हिस्सा है, क्या है? आधा हिस्सा तो आधे का आधा करना है तो कितना होगा? पाव पाउंड। पाव आधे का आधा, आधे का आधा कितना होगा? 1/4. 1/, है ना, ये आधा है ना? हाँ, आधे का आधा कितना होगा? 1/4। यानी इसका मतलब क्या है? ये आधे का ये आधा, यानी आधे को 2 में डिवाइड करना है तो आधा होगा ना, 2 में डिवाइड यानी क्या होगा कि आधा होगा। तो कितना होगा? 1/4। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 1/4। तो ये भी वाला पार्ट 1/4 1/4। और दोनों का प्लस करो तो 1/2 आएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2/4 यानी 1/2। ठीक है, समझा? यस। तो ये इसका नाम क्या होता है? क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टर क्वार्टर। 1/4 को बोलते हैं Quarter. क्वार्टर। क्वार्टर की स्पेलिंग क्या है? QUATER QUO QUATER आर नहीं है क्या? ऐसा ही होता है ये वाला. ठीक है, और जो कुछ होगा हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, किसी भाषा का मतलब नहीं होता है, ये नंबर का मतलब है। ठीक है, तो क्वार्टर का हाफ क्या होगा? 1/4 का हाफ कितना होगा? 1/16। इसका हाफ कितना होगा? 1/16. इसका हाफ 1/32। और ये क्या होगा? यानी होल को अपन 0 में डिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है नहीं। डिवीजन से 0 होगा क्या? ये नॉट डिवाइड, ये Not divide. नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता ना, उस साइड में हो सकता है कि 0 के टेबल में 1 आ सकता है? No. नहीं, ऐसे कौन सी वैल्यू नहीं बता सकते, है कि नहीं? Yes. नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो मैंने बोला एक होल का 3/4 वाला पार्ट क्या होगा? 3/4 मैंने बोला 3/4 पार्ट ऑफ दी होल। क्या बोला मैंने? 3/4 आधे से ज्यादा। पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो ये कितना होगा? देखो, ये 1/4, ये 1/4 और और वो ये भी तीसरा, होगा हाँ। 1/4। तो ये तीनों हो का जाएंगे सम तीन। कितना होगा? 3/4, यस। है कि नहीं? तो एक सर्कल कितना परसेंट आया ये? 9. ये 25% आया। ये 75%। 100% का कोई भी चीज को 100% कंसिडर करते हैं, है Yes. कि नहीं? उसके डिपेंडेंट अपन परसेंट निकालते हैं ना, Yes. कि कितना परसेंट होगा? 25। 25 डिग्री कितनी है? 90। 90। तो 90 डिग्री में 25%, ये 25%, 25%, 25%, बिकॉज 90 है ना, यस। है कि नहीं? तो 1 डिग्री का परसेंट कितना होगा तो निकाल सकते हो। एक काम करना, 25/90 करो, 1 डिग्री का निकल जाएगा क्या होता है। ठीक है, इतना समझा? ये समझा ना? यस। 3/4 वाला पार्ट क्या होगा? ये और 1/4 वाला पार्ट ये 1/8 वाला पार्ट, तो ये यहाँ से डालो, तो
तो एक पार्ट होगा 1/8। 16 तो 1/8 का और हाफ कर तो 16 वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये समझा नहीं था 1/2 पार्ट। तो 3/4 वाला पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/4 को ऐसे लिखते हैं, 3/4 को ऐसे पूरे का, ठीक है। हाफ लिखना रहा तो 1/2 और 1/4 को लिखना रहा तो 1/4 को लिखते हैं अपन 1/4, राइट। इसको बोलते 1/4 लास्ट में पीएच लगा दे, क्यों? तो समझा फ्रैक्शन ये 1/4 ऐसे हुआ। अभी इसमें कंपैरिजन देखते हैं क्या हो गया। कंपैरिजन एक तो ये आता है 7.5। हाँ देखो ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, then answer will be क्या होगा, लेस देन 1, लेस देन 1। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर विल बी क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1। ठीक है। कंपैरिजन तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। ये क्या होगा, तो आंसर विल बी 1। जनरलाइज करना है क्या, तो समझ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बोला ये 1/2, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका 0. यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर 2, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तब आंसर होगा लेस देन 1। हुआ क्या, यस। समझो तो क्या है 3/2, 3/2, तो ये क्या है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब क्या होगा कि आंसर विल बी ग्रेटर देन 1, तो है ना ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन, और न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, समझो कि न्यूमरेटर क्या है 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है, तो क्या होगा आंसर है कि नहीं। तो एट द सेम टाइम पे समझो कि न्यूमरेटर कभी 0 हुआ तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, उसका मतलब 0 होगा, है ना। ये 0 के लिए डिफाइन होगा, जैसे ये कंडीशन कब लिखेंगे, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो ये जैसे कि मैंने न्यूमरेटर 0 रखा तो डिनोमिनेटर 0, ये 1 होगा। अब इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 के जगह में 0 आ सकता है, तो अपन एक अनिश्चित तौर पे
निश्चित कॉम्पिटेंट का हिसाब से कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर तो एक ही होता है ना, 10 आंसर होते हैं क्या, एक चीज के है। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कल बताया था, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए उस समय पे। अभी एक बार आओ तो रब करो इसको, हाँ वन का बोलूंगा जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 और ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो ये कभी 0 नहीं हुआ, तो इससे छोटी वाली वैल्यू -1 है कि नहीं, तो -1/0 क्या होगा, नॉट डिवाइड। क्या करना है आपने, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले कंपैरिजन देखना है। तो कंपैरिजन किस प्रकार के होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। इसके अलावा होंगे क्या, नहीं होंगे। तो कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे -1 और ये यहाँ पे लिखा मैंने 0, तो बड़ा कौन सा है नंबर, 0। यहाँ पे इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। तो क्या होगा बड़ा यहाँ पे, तो लेस देन का साइन लगेगा या ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन। लेस देन, ये होता है लेस देन का साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं ना सर। तो ये ग्रेटर देन, यहाँ से उल्टा दिखता है ना, लेस देन, इसको इक्वल, तो इसको रेड पेन से करेंगे, -1 इज ग्रेटर लेस देन बोलते हैं। मैंने सही बोला था, आप लोगों ने गलत। हाँ, राइट साइड वाला लेस होता है, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होता है। आपको चुटिया बना रहे लोग। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन। हाँ, आज का सर कंफर्म किया ना, मैंने कंफर्म किया ना, तुमने बताया क्या, बताए ना, कब बताया, नहीं वो साइन भी मैंने बताया, सर साइन भी हमको बोली नहीं है, देखो लेस देन यानी याद रखना कैसे, जैसे कि अपन ने ये स्टेटमेंट लिखे, तो -1 इज लेस देन होगा ना, तो ये लेस देन का साइन। कभी मैंने बोला ये क्या होगा, 2 और 0, इसको कंपेयर करने का 2 इज द ग्रेटर, तो लेस देन का ये साइन और ये ग्रेटर देन का, तो लिख सकते हैं ना 2 इज द ग्रेटर देन 0। और इसको क्या लिखूंगा मैं, क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इसका मतलब a की वैल्यू 2 भी होगी और 2 से ज्यादा भी होगी, हो सकता है दोनों बातें, 2 भी होंगे और 2 से ज्यादा भी होंगे। बोलने का मीनिंग क्या होगा, कोई भी एक आंसर होता है ना, तो आइदर और वाली कंडीशन लगेगी इसमें। एक तो क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा आइदर, और या a का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो a 2 से बड़ा भी होगा, सॉरी बराबर है लिखा है, यस, सॉरी a छोटा होगा, ठीक है, या इसका वैल्यू क्या होगा, इसको लिख लेना प्लीज, यस, तो 2 इज ग्रेटर देन a, यानी a से 2 बड़ा होगा, इसका मतलब a क्या होगा,
छोटा होगा छोटा होगा। है ना। मैंने बोला क्या 2 इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि a से 2 छोटा है और 2 ये a से बड़ा है। क्या होगा 2 a से बड़ा होगा, 2 a से बड़ा होगा कि नहीं। तो a क्या होगा छोटा 2 से छोटा है कि कंफ्यूज करने वाली बात है यहाँ पे। सर फिर वो जीरो भी तो बड़ा था इसका ना। मीनिंग क्या है, ये ऐसा होगा a इज ग्रेटर देन 2, नहीं 2 इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब कि 2 बड़ा होगा किससे, ए से नहीं बी से 2 बड़ा होगा ए से 2 बड़ा होगा a से, हाँ। a छोटा होगा 2 से 2 से। खत्म। तो क्या होगा a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हाँ? 2 इसका मतलब और एक बार देखो क्या है a, 1 हो सकती है 1 हाँ, और क्या क्या हो सकता है, Zero. एक ही हो सकती है क्या, 0 1 -1 -2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट यानी स्मॉलेस्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर। और एक बार देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि a से 2 बड़ा है तो a क्या होगा छोटा होगा छोटा होगा। तो छोटे में क्या क्या हो सकता है, एक आधा के बाद स्मॉल वाला माइनस वाला इनफाइनाइट smaller than the smallest नंबर it's a thing of number। तो समझा ना, इसका मतलब क्या होगा, एक तो 2 बड़ा होगा किससे, a से, या बराबर इक्वल होगा, ठीक है इक्वल होगा, ठीक है। ये 2 मीनिंग हो सकते, क्या दोनों हो सकते एक साथ, नहीं होंगे क्या, नहीं होंगे, कोई भी एक होगा, एक तो ये जैसे कि अपन कॉइंस वाला देखते हैं ना, कॉइंस वाला टॉस करते हैं वहां पे आइदर और वाली कंडीशन आएगी ना, एक तो क्या आएगा हेड्स, एक तो टेल। कभी समझो अपन ने जो डिसाइड किया और वो आया तो अपन भी कहलाते हैं ना, हाँ। और हारते कब है, जब अपन जो डिसाइड करते वो नहीं आया तो वो अपन नहीं हारते। आया था वो यानी 100% क्या हुआ, जीतना मेरा। तो मुझे बताओ एक कॉइन है, 2 लोग है, दोनों खेल रहे हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 50% चांसेस होंगे उनके यस कि नहीं 50% जीत सकता है, चांसेस होंगे कि नहीं। ऐसे ढाल सकता हूँ। तो ये समझा गया। यस तो a कहाँ से कहाँ तक के भाग सकता है, यहाँ से a मुझे बताओ 2 होगा क्या, छोटे डिजिट में इनफाइनाइट का a 2 होगा क्या, नहीं होगा, 2 से बड़ा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 से बड़ा, ये होगा 2 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉजिटिव का मतलब कि 2 से से a बड़ा जो है वो 2 से बड़ा ये क्या है, 2 है, ये एग्जैक्टली 2 है। तो 2 पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा कि 2 से स्मॉल थिंग बड़ा, यानी छोटे नंबर, या 2 से बहुत यानी छोटा नंबर 2 से बड़ा। इसको लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं इसको, 2.0000 इनफाइनाइट 0 वगैरह 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2.1 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, अप्रोचिंग किए 2 को किस साइड से, राइट साइड से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है ना। तो ये 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये समझा 2 पॉजिटिव का मतलब, और 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ऐसे 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, यानी एग्जैक्टली 2 नहीं है और 2 से ज्यादा वाला भी टर्म नहीं है, तो 2 से छोटे वाले नंबर, तो 2 से छोटे वाले नंबर क्या आएंगे, 1.9999 इनफाइनाइट 9 है कि नहीं। तो उसको जब हम लिखते हैं 1.9 बार, वो होगा क्या, सॉरी ये नंबर होगा ना, नहीं होगा क्या, 2 से कम वाला 1.99999 हो रहा है क्या, वो नहीं 2 से कम है ना। तो ये समझा क्या कि नहीं समझा, 0 पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव वो वाला नंबर है पॉजिटिव। हाँ। तो Positive ये तो हुआ ना, अभी मेन कंडीशन देखते हैं।
तो ये वाला कर दिया, दोनों आंसर लिखोगे आइदर और वाली कंडीशन लगेगी, एक तो a 2 से छोटा होगा या तो a बराबर 2 होगा, ठीक है। और ये इसमें कंफ्यूज किए थे ग्रेटर लेस को। समझा क्या? टू पॉजिटिव मतलब ये क्या होगा कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2। एग्जांपल 2.000 इंफिनिट 000 लास्ट में 1 आएगा। तो इस तरीके के नंबर को बोल सकते हैं अपन, एक लिख सकते हैं क्या, इसको एक एब्रीवेट फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली टू पॉजिटिव, ठीक है। कभी मुझे लिखना है टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली 2, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये क्या है एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से ज्यादा है, छोटा सा चेंज है ना। तो छोटा सा चेंज क्या होगा उसमें, 0.0 लास्ट में 1, तो वो छोटा सा एकदम स्मॉलेस्ट चेंज है, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये 2 से छोटा है, तो क्या लिखूंगा मैं, लेस, वेरी लेस, क्या लिखूंगा इसको, वेरी लेस देन 2, यानी 2 से कम। तो ऐसा नंबर बताओ क्या होगा, 1.9, ठीक है। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, 1.9 लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं इसको। तो यही हुआ 2 से कम, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 0 पॉजिटिव, तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये 2 का मीनिंग क्या हो रहा है कि राइट साइड से अपन अप्रोच कर रहे हैं 2 तरफ, है कि नहीं। यस। और 2 नेगेटिव का मतलब ये कि क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव नंबर और राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर, है कि नहीं। तो समझा क्या, तो पॉजिटिव का मतलब कि राइट साइड से अप्रोच करेंगे 2 की तरफ और उधर से लेफ्ट से, है कि नहीं। और एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, क्या है पॉजिटिव नंबर, यानी 0 का अपन राइट साइड से अप्रोच कर रहे, तो ये आंसर लिख लेगा 0 1। स्मॉल चेंजेस क्या होगा इसमें, ऐसे इनफिनिट 0 1, ये हुआ पॉजिटिव नंबर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। 0 क्या होता है, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं होता, लेकिन ये 0 से बड़ा है, ये क्या है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ग्रेटर देन 0, ये एग्जैक्टली 0, दिस इज नॉट एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये बताओ शॉर्ट के और ये होगा तो नेगेटिव नंबर। इतनी बात समझी क्या, तो पहचानना आना चाहिए, ये पहचानना आना चाहिए। अपन इसको एग्जैक्टली ये नहीं लिख सकते, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0 पॉजिटिव इक्वल टू 0 नेगेटिव, और इक्वल टू मैंने 0 लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि ये एग्जैक्टली 0, ये एग्जैक्टली 0, तो 0 पॉजिटिव होगा पॉजिटिव नंबर, 0 नेगेटिव नंबर होगा, और ये एग्जैक्टली 0, ये इक्वल टू कभी नहीं होंगे क्या, नो। तो मेरा कहना क्या था, हाँ लिखो,